हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रॉपरली स्टडी कर रहे होंगे, अच्छे से आपने अपनी सारी थिंग्स को पढ़ा है, समझा है। जितना भी मैंने आपको अभी तक सिलेबस डिलीवर किया है वो सारा आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे इंग्लिश के हर फॉर्मेट की क्लासेस मिलती हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो आपकी कॉम्पिटेटिव हो, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो। हर एक फॉर्मेट की क्लासेस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी मैं क्लासेस में जो आपको पढ़ा रहा हूँ, एडवर्ब की क्लास चल रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब का पार्ट चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिए हैं। अभी एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन ये बचे हैं। तो एडवर्ब चल रहा है, 2-4 क्लासेस बची हुई। लास्ट का है इन्वर्जन, मैं आपको पढ़ा रहा था एडवर्ब का। तो आज उसी के आगे मैं इन्वर्जन की कुछ और कंडीशंस आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है? गुरुजी नॉलेज वर्ड पढ़ना क्या है आपको? इन्वर्जन। देखिए इन्वर्जन क्या होता है, मैंने इसको आपको पहले ही अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन का मीन्स है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का आना इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आज क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन आज के स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई अनफुलफिल्ड, ठीक है, आपकी विश रह जाए, अगर अनफुलफिल्ड विश हो, ठीक है, कोई भी मतलब इच्छा ऐसी जो पूरी ना हो सकी हो, ठीक है, कोई कंडीशन दी हो, कोई डिजायर आपकी रह गई हो, इच्छा हो कोई, ठीक है, ऐसे बताने वाले जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, इनको कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। तो ये अगर बताने वाले कंडीशनल क्लॉज, अगर ऐसे कंडीशनल क्लॉज वाले सेंटेंस आते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, हम इफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इफ का। कंडीशनल क्लॉज में सेंटेंसेस को स्टार्ट करने के लिए हम इफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इफ का। जैसे एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मैं कहूं, अगर मैं ऐसे कहता हूं, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अब देखिए क्या लिखा है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो जो इफ वाले सेंटेंस हैं, ये देखिए कंडीशन है ये कि अगर ऐसा होता, इच्छा है मेरी कि अगर मैं बर्ड होता तो फ्लाई करता। मैंने आपको उड का यूज पढ़ाया था मॉडल्स में, तो आप मॉडल पढ़ेंगे तो आपको वहां पे ये उड का यूज अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहां पर भी मैंने ये कंडीशन आपको पढ़ाई थी, और अदर से स्पीकिंग में भी मैंने आपको ये कंडीशन पढ़ाई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ये अभी क्या बताया कि कंडीशनल अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, कोई विश है, ठीक है, तो उसमें अगर इफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। अब इन्वर्जन कैसे होगा इसका, यही चेंज हो जाएगा, ऑक्सिलरी पहले आ जाएगी, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इस तरीके से। ठीक है, इन्वर्जन में मैंने आपको यही बताया था कि क्या होता है, जो ऑक्सिलरी या है मेन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। क्या है ये? इन्वर्जन हो गया। ठीक है,
और दूसरा देख लेते हैं, जैसे इफ, यहां पर भी देखिए क्या है, इफ पहले आया है, ठीक है। इफ आई हैड डन वेल आई वुड हैव बीन रिवॉर्डेड, अगर मैंने अच्छा किया होता तो मुझको रिवॉर्ड मिलता, रिवॉर्ड दिया जाता, ठीक है। यहां पर भी देखिए क्या है, कंडीशन की बात करें, ऐसा किया होता तो ऐसा होता ना, अनफुलफिल्ड है, फुल मतलब ऐसी विश है आपकी, पूरी तो नहीं हुई इच्छा ऐसी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहां पर भी इफ से स्टार्ट है तो इसको भी इन्वर्जन करेंगे, तो यही हो जाएगा, had I done well I would have been rewarded, ठीक है। इतनी सी बात है। अब आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट पे आते हैं। साफ करने की बजाय तो गंदा कर रहा है, चलिए कोई नहीं। अगला देखिए, नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है। बहुत सारे लोगों का है, जैसे जिन लोगों को जॉब की नीड है, किसी को अच्छे परसेंटेज लाना है, तो चीज़ वही है, मेहनत जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना बेहतर है। अभी आप जितनी मेहनत कर लेंगे उसका फल उसी हिसाब से मिलेगा, अदरवाइज पछताना यही रह जाता, काश मैंने ये कर लिया होता तो आज ये होता, ठीक है। तो अनफुलफिल्ड विशेष ना रह जाए इसके लिए मेहनत करिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। अगली कंडीशन क्या है, अगला पार्ट क्या है कि अगर कुछ वर्ड्स हैं जैसे हेयर, देयर, तो देख लीजिए कैसे वर्ड्स हैं, ये डिस्टेंस वाले वर्ड हो गए, अवे, हेयर, देयर, अवे, आउट, ठीक है, इंडूर, ठीक है, आउट हो गया, इंडूर, इंडूर्स हो गया, अप हो गया, ठीक है, या इंडूर्स के साथ में आउटडोर्स हो गया। तो अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं, ठीक है, इनसे शुरू होने वाले वाक्यों में, अगर ये वर्ड्स आते हैं और इनसे कोई सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इन्वर्जन होगा। वहां पर क्या यूज किया जाएगा, इन्वर्जन यूज किया जाएगा। और इन्वर्जन का मतलब क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी या फिर ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब, ये दोनों के दोनों कब आएंगे, सब्जेक्ट से पहले यूज किए जाएंगे। कैसे यूज किए जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले यूज किए जाएंगे, यही क्या होता है, इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन होता है। जैसे अवे वेंट सीता, ठीक है, ये एक हो गया, ये अवे वर्ड आया है, देखो कहां गया, ये रहा, अवे वर्ड हो गया। देयर गोज ही, अब इन दोनों में देखिए, ये देयर से स्टार्ट हुआ, ये अवे से स्टार्ट हुआ है, दोनों इसी के वर्ड्स हैं, तो इनमें मैंने क्या बताया, क्या होगा, इन्वर्जन होगा। अब यहां देखिए इन्वर्जन है, इन्वर्जन है दोनों में, है ना। देखिए वेंट सीता, गोज ही, तो दोनों में, सॉरी,
ई के लिए तो भी कंडीशन इसकी चेंज हो जाएगी, नाम लिख लेंगे राम। इसमें एक कंडीशन और है, तो ये हो गया। यहां पर ये क्या आ रहा है, यहाँ पे ये इन्वर्जन हो रहा है कि सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया, वर्ब आ गई। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, ये होगा तब जब आपका सब्जेक्ट जो है वो नाउन होगा। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए आपका, सब्जेक्ट कोई भी नाउन हो। ये कंडीशन तभी फॉलो करेगी इस तरीके की कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगी, ऐसे वर्ड से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो जब सब्जेक्ट क्या होगा आपका, नाउन होगा। सब्जेक्ट कैसा होगा, नाउन होगा। ठीक है, देखिए यहां पे ये एक कंडीशन आपकी मेन है कि आपको नाउन देखना है। ठीक है, नाम देख लिया आपने। अब अगर मैं बात करता हूं कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन है, जैसे मैंने अभी यहां पे ही लिख दिया था, ठीक है, तो क्या होगा, अगर यहां पे सब्जेक्ट नाउन की जगह पे सब्जेक्ट आपका क्या हो जाए, सब्जेक्ट आपका हो जाए प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट क्या दिया हो, प्रोनाउन, तब हम क्या करेंगे, तब यही चीज बदल जाएगी। अवे सीता की जगह अगर मैं सी लिख दूं तो अवे सी वेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं राम की जगह पे ही लिख दूं तो ये हो जाएगा देयर ही गोज। इस तरीके से इसको इन्वर्जन करते हैं। इसका इन्वर्जन ऐसे होता है कि अगर नाउन सब्जेक्ट है तो आप यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले वर्ब, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है, तो आप क्या यूज करेंगे, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, वर्ब सब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे। गॉट इट? स्क्रीनशॉट चाहें तो इसका भी ले सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, थर्ड नंबर, थर्ड, ये दोनों चीज समझ में आई कि क्या करना है आपको। एक तो कंडीशनल वाली बात हो गई, दूसरी ये वर्ड्स हो गए जो डिस्टेंस को शो करते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिस्टेंस कह सकते हैं इनको, एडवर्ब ऑफ प्लेस कह सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस मैंने पढ़ाया था, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में कुछ वर्ड्स हो गए जिनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है। तीसरी चीज देखते हैं क्या है, अगर आपका सो दिया है, क्या दिया है, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं। सो के साथ में अगर आपका एडवर्ब ऑफ मैनर दिया हुआ है और इससे क्या हो रहा है, से सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेंटेंस क्या हो रहा है, इससे स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर भी क्या होगा, आपका इन्वर्जन होगा। क्या किया जाएगा, इन्वर्जन किया जाएगा। जैसे देखिए, ठीक है, देखिए, सो रूडली डिड सी बिहेव, ठीक है, दैट एवरीवन वॉज ऑफेंडेड, सभी को, ठीक है, आहत हुए सभी, उसने इतना रूडली बिहेव किया। ठीक है, अब यहां देखिए इन्वर्जन कहां पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। अब यही आपको प्रॉब्लम्स कैसे दी जाती हैं, इसको ऐसे लिखा होगा, सो रूडली सी बिहेव्ड, ये, ठीक है, ऐसे लिख के आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। तो यहां पे क्या है, आपको देखना है कि सो का यूज हुआ है और एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज हुआ है। कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर किस तरीके से, अच्छे बुरा, ठीक है, ये सब क्या होता है, मैनर में आता है, क्वालिटी वगैरह। तो यहां देखिए रूडली है, तो जब भी आपको ऐसा दिखेगा तो आपको क्या करना है,
ऐसे यूज ना करके ऐसे करना है, डिड सी बिहेव, सी बिहेव्ड की जगह पे क्या करना है, डिड सी बिहेव करना है। क्लियर, समझ में आया। दूसरा देखते हैं, जैसे देखिए, सो वेल ही सैंग दैट एवरीवन क्लैप्ड, इतना अच्छा उसने गाया कि सभी ने क्या किया, क्लैपिंग की। अब यहां देखिए, ये सो है दिया हुआ है, उसके बाद ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसके बाद में क्या होना चाहिए, इन्वर्जन। क्या ये इन्वर्जन दिया हुआ है, थिंक नहीं है ना, इन्वर्जन तो नहीं है, तो इन्वर्जन ये नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये होगा डिड ही सिंग। अब ये करेक्ट है, तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। क्लियर, तो ये 3 रूल्स थे इन्वर्जन के, जो आज मैंने आपको अभी बताए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। छोटी छोटी सी क्लासेस में आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना लगे और हर एक क्लास को आप आसानी से कवर भी कर लें। ठीक है, सो क्या आज मैंने आपको पढ़ाया, फर्स्ट थिंग कि अगर आपकी कोई भी अनफुलफिल्ड विश रह जाती है, कोई डिज़ायर रह जाती है या कोई कंडीशन होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस से जो स्टार्ट होता है और जिसमें इफ का यूज किया जाता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इफ का यूज करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं उनमें इन्वर्जन किया जाता है। इफ से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो उसमें क्या होगा, इन्वर्जन किया जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड मैंने क्या बताया कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, इंडोर्स, आउटडोर्स, अप, ठीक है, ऐसे आउट, इन, ऐसे करके अगर सेंटेंस में वर्ड्स दिए हुए हैं और इन वर्ड से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें भी इन्वर्जन होता है। लेकिन इसकी 2 कंडीशन है, एक कि आपका जो सब्जेक्ट है वो नाउन होगा अगर, ठीक है, तो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी अगर नाउन है सब्जेक्ट, लेकिन अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आएगी। ठीक है, थर्ड मैंने अभी लास्ट में अभी जस्ट बताया कि सो और दैट, ये कॉम्बिनेशन होता है, सो के साथ में हमेशा दैट का यूज किया जाता है, या पेयर होता है, तो ये याद रखना है, सो दैट। ठीक है, कि सो के साथ में अगर एडवर्ब ऑफ मैनर दिया हुआ है तो वहां पर भी क्या होगा, इन्वर्जन होगा। गॉट इट, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और ये इन्वर्जन में तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। एक बार रिपीट करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सो इतना काफ़ी है, एंड इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी कैन मैसेज मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉक्स वीडियो, एंड ऑल्सो डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। इफ यू लाइक द क्लास सो प्लीज कॉमेंट, सपोर्ट करें, ठीक है, जिससे मैं और बेहतर तरीके से आपको क्लासेस डिलीवर कर सकूं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।